आधा किलो दूध से आज हम बनाएंगे 2 किलो बर्फ़ी। तो कैसे बनेगी 2 किलो बर्फ़ी? खाने वाला कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि ये बर्फ़ी आपने इतने कम दूध से इतने कम टाइम में घर में बना ली है। आप इसी बर्फ़ी को बनाकर सेल भी कर सकते हैं। तो आज मैं जो बर्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा आसान सी रेसिपी है। आज हम चीनी को नहीं कैरेमलाइज़ करेंगे, बिना चीनी को कैरेमलाइज़ किए आज हम बनाएंगे बर्फ़ी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसला पेश आ रहा था। जैसे चीनी को कैरेमलाइज़ करते हैं, चीनी जो है उनसे ज़्यादा ब्राउन हो जाती है, जिसकी वजह से चीनी का जो मिठाई का जो है टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज मैंने जो है एक नई रेसिपी अपने प्यारे प्यारे बहन भाई के साथ लेके आई हूँ। आज बच्चे कह रहे थे कि मम्मा जी आज हमें आप बर्फ़ी बना के दें, तो मैंने कहा चलिए मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाई के साथ भी शेयर करती हूँ कि आपको भी बताऊँ कि आप कितनी आसानी से घर में ढेर सारी बर्फ़ी बनाकर सेल कर सकते हैं, अपने बच्चों की अपनी फैमिली के साथ भी जो है इसको शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है देसी घी। घी आप कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर घी जो है मैंने जो है सख्त वाला लिया है। अगर आपके पास मेल्ट किया हुआ घी है तो आप इसकी क्वांटिटी को 3 से 4 जो है टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम घी को मेल्ट करते हैं तो काफ़ी पतला सा हो जाता है, इसलिए। यहाँ पर आधा किलो हाफ़ केजी हमने ले लिया है मैदा। हाफ़ केजी 500 जो ग्राम हमने मैदा ले लिया है, और ये कप जी मेरा है 250 ग्राम का। 2 कप डालेंगे तो 500 ग्राम बन जाएगा आधा किलो मैदा। तो आपने या इस तरह करना है, आपके घर में कोई भी जो नॉर्मल कप है आपने उसी हिसाब से कर लेना है। 2 कप आपने जो है मैदा लेना है उसी से बाकी जो सारी मेजरमेंट आपने वैसे ही कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको छानना लाजमी है, कुछ ना कुछ इसमें से निकल आता है। तो दूसरा कप भी देखें जी लेवल करके लिया मैंने। तो टोटल जो हमारा मैदा है हाफ़ केजी है। तो यहाँ पर इसको भी छान लूँगी। चावल का या दाल का दाना इस तरह जो आ जाता है वो जो है वो हमारी बर्फ़ी को बेकार भी कर सकता है। इसको दम वाली फ्लेम पर, लो फ्लेम पर आपने इसको 10 से 12 मिनट इसको जो भून लेना है। मुसलसल चम्मच हिलाते रहना, अगर कहीं छोड़ देंगे तो कहीं से ब्लैक ब्राउन इस तरह जो है आपका ख़राब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भूनने का टाइम तो मैंने बता दिया, और इसका कलर जैसे मिल्क पाउडर होता है ना, आपने वैसे इसको भून लेना है, या गंदम का जो है रंग होता है। तो देख सकते हैं कलर जो है प्यारा सा आ चुका है। तो मुझे जो है 10 मिनट लगे हैं, लो फ्लेम पर इसको मैंने भून लिया है। अब आपने जो है इसको इसमें नहीं छोड़ना, वरना ये पड़ा पड़ा ज़्यादा मज़ीद जो है ब्राउन हो जाएगा। आपने एक बर्तन में, अलग बर्तन में इसको निकाल लेना है, क्योंकि इसी कढ़ाई में ने हमने जो है बाकी का काम करना है। आज हम बर्तन भी ख़राब नहीं करेंगे। तो आपकी आसानी के लिए बर्तनों की भी मैंने जो है नहीं करना आज कोई ख़राब बर्तन, ना ही कोई काम बढ़ाना है आपका। तो यहाँ पर देखें जी उसी कढ़ाई में आज मैंने जो है चीनी ले लिया है 1 कप। तो मैदा जो था हमारा 2 कप था, तो उसकी जितना आपका मैदा उतना हाफ़ ने आपने जो है चीनी ले लेनी है। अच्छा, चीनी जो मैंने पूरा कप नहीं लिया था, 1 चम्मच मैंने कम लिया था। वो क्यों 1 कम चम्मच लिया था वो आगे चल के बताऊँगी। अब इसी कप से जो हमने दूध ले लेना है। अच्छा, यहाँ पर चीनी जो है 1 कप 250 ग्राम, जो मैदा हमारा जो है 500 ग्राम, और दूध जो है हमारा 500 ml। हाफ़ केजी हमारा मैदा है, हाफ़ केजी हमारा दूध, और हमारा जो चीनी हमने जो ली है वो है 250 ग्राम। ये आपने लिख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम जो है कि हमने चीनी को तो नहीं हमने जो है कैरामलाइज़ किया, तो कलर कैसे आएगा खोए वाला। तो यहाँ पर मैंने गुड़ की जो है डली ले ली है। ये देखें जी, जितना आपका जो गुड़ अच्छा होगा, देसी होगा, उतना ही कलर आपका बर्फ़ी का अच्छा आएगा। ये तकरीबन अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपका 1 टेबल स्पून ही जो है आपका बनेगा गुड़ का। तो जो मैंने 1 कप चीनी में से थोड़ा सा जो कम लिया था चीनी का, ये हम जो गुड़ को मिलाएंगे तो हमारा 1 कप ही पूरा बन जाएगा। तो 1 कप चीनी काफ़ी होती है, जो ज़्यादा नहीं होती है। आपने 1 कप से जो चीनी को कम नहीं करना, वरना आपकी जो है मिठाई, आपकी बर्फ़ी जो है फीकी रह जाएगी, जो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पर मैंने क्या किया था, हाफ़ टी स्पून चीनी ले ली थी, इसमें 5 अदद हरी इलायची लेकर उसके दाने निकाल कर उसको अच्छे से पीस रही हूँ। छिलकियों को मैंने साइड पे कर दी। अब यहाँ पर मैं जो है 7 से 8 बादाम लेकर वो भी साथ में कूट लेंगे, क्योंकि हम खोए बादाम वाली बर्फ़ी बना रहे हैं। तो उसमें जब खोए के हमारे जो बर्फ़ी के अंदर बादाम मुँह में ना आए छोटे छोटे जो टुकड़े, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए जी, हमने जो है कूट लेने हैं बादाम। अच्छा, बादाम नहीं भी हो आपके पास कोई नहीं चलेगा, बर्फ़ी फिर भी बनेगी, ठीक है जी। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अच्छा, ये जो हमने बना लिया इलायची और बादाम को हमने डाल देना है पकते हुए दूध में। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको दानादार बनाने के लिए, खोए बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा लेमन या सिरका ऐड कर देते हैं, जिससे हल्की सी मिठाई में जो खटास आ जाती है
हमने ऐसा नहीं करना। जो हमने गुड़ डाला है, अक्सर गुड़ में ऐसे केमिकल होते हैं जिससे दूध हल्का सा जो है फट जाता है। फटने का मतलब दानेदार हो जाता है। अगर नहीं आपका फटता है तो आपने क्या करना है, घर की जो है ताज़ी जो मलाई होती है दूध की, आपने 2 टेबल स्पून आपने जो है ऐड कर देनी है। उससे आपका जो है दूध खोई मलाई वाला हो जाता है। अगर ना आपका जैसे खोई आपके पास मलाई ना हो तो आप थोड़ा सा अपने हाफ लेमन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं हो तो आप गुड़ की जगह पर शहद हनी को भी ऐड कर सकते हैं, या आप उसकी जगह पर ज़ाफ़रान थोड़ा सा उसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने मैदा भून के रखा था ये ठंडा भी हो चुका है। हाथ की मदद से आपने इसको मसल लेना है, वरना जब आप इसको पकाएंगे तो इसमें जो है जब आप इसमें दूध डालेंगे तो वो ये ना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। जो गुठलियाँ मिठाई में आपकी आखिर तक रहेंगी, ये टूट आप ये जितनी कोशिश करने के बाद नहीं टूटेंगी। आपको मसला पेश आएगा, तो आपने हाथ से ना इसको अच्छे से मसल लेना है। ठीक है जी, वो हमने कर लिया। यहाँ पर मलाई देखें जी अच्छे से जो है हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा खोई बादाम वाला दूध जो है तैयार है बर्फ़ी के लिए। या इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना है दूध को। अगर ज़्यादा पकाने लग जाएंगे तो फिर आपका जो मैदा ज़्यादा हो जाएगा और दूध की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अच्छा, बाय चांस अगर आपसे दूध कम हो जाए पकते हुए तो आपने जो है थोड़ा सा जितना आप देख लीजिएगा अब उतना फिर आपने दूध मज़ीद और डाल लीजिएगा। यहाँ पर इसको फ्लेम को मैं कर दूँगी ऑफ, इसको हल्का सा ठंडा कर लूँगी, तकरीबन 70% इसको ठंडा कर लूँगी। फिर हमने मैदा डालना है, गरम गरम में हमने नहीं डालना। तो यहाँ पर देखें जी मैदा जो है हमारा तो अच्छी तरीके से ठंडा भी हो चुका था। इसको भी 70% तक तकरीबन मैंने 5 मिनट छोड़ दिया है। बस हल्का फुल्का ठंडा हो गया, हल्का हल्का से धुआं निकल रहा है, कोई ज़्यादा नहीं निकल रहा। इसको आपने हल्का हल्के हाथों से इसमें डालते रहना है। और इसको जो है आपने जैसे एक डो होती है खोया, जैसे आप कह सकते हैं खोए की डो आपने तैयार कर लेनी है। पहले जब डालेंगे बड़ा लेसदार और एकदम थिक हो जाएगा, आपको तो थोड़ा सख्त हो जाएगा, मगर जैसे ये मिक्स होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर जब मैंने मलाई डाली थी, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो अपनी थोड़ा सा लेमन जो हाफ़ टी स्पून लेमन डाल लीजिएगा। आपकी जो है मलाई और जैसे खोए वाला होता है वही आपका जो टेक्सचर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी इसको मैंने हल्का सा इकट्ठा कर लिया है। दूध सारा जो है मैदे ने एब्जॉर्व कर लिया है। यहाँ पर अब क्या करना है, अपने चम्मच को ऐसे अपने गोल घुमाकर अपने इकट्ठा कर लेना। हाथ लगाएंगे तो अभी हाथ लगाने के काबिल नहीं है, मगर मतलब अभी गर्म है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका जो है ठंडा हो तो फिर तो आप हाथ लगा कर इसको मसल सकते हैं, मगर मैं नहीं कर रही। मैं इसको 2 मिनट इसको जो है ढक करा दूँगी। इसकी अपनी भाप से थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि ये जो है ठंडा हो जाएगा, हम आसानी से इसको गूंद सकेंगे। तो चम्मच का काम तो नहीं था, मैंने इसको जो है साइड पे कर दिया। अब ढक के 2 मिनट, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2 मिनट साइड पे रखेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे इसका क्या करना है हमने। तो देखें जी 2 मिनट हो चुके हैं, ठंडा भी हो चुका है और ये इसकी अपनी भाप से थोड़ा सॉफ्ट भी हो चुका है। यहाँ पर देखें जी मैंने जो है 1 टेबल स्पून और घी ले लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इसको रख देती हूँ, थोड़ा सा दरमियान में फिर दोबारा इस्तेमाल करेंगे। इसको अब जब डालेंगे तो ये अच्छी सी चिकनी सी आपकी डो तैयार हो जाएगी, क्योंकि अभी आपसे नहीं जो हैंडल हो पा रहा था। अब जैसे ही आप घी डालेंगे तो ये अच्छे से जो है बर्तन छोड़ने लग जाएगा, बड़ा ही स्मूथ सा आपका बैटर तैयार हो जाएगा खोए मलाई वाला। सेम ऐसे लगेगा, अगर आप यहाँ पर चख के देखेंगे तो ये लगेगा जैसे खोया ही तैयार किया हुआ है। तो जो रखा था साइड पे थोड़ा सा घी वो वापस थोड़ा सा डाल दूँगी। अब बिल्कुल अच्छे से हमारा बर्तन साफ़ हो चुका है। देखिए हमारे बर्तन कोई नॉन स्टिक तो नहीं है, सिंपल सा ही है, तो जो हर तकरीबन घर में यही इस तरह के बर्तन यूज़ होते हैं। तो देखें जी थोड़ा सा जैसे घी लगाया है मैंने तो बड़े ही अच्छे तरीके से स्मूथ हो गया है, बहुत ही अच्छा सा हो चुका है। और गुठलियाँ तो मैंने पहले ही आपको बता दी थी कैसे हमने ख़त्म करनी। गुठलियाँ तो आपने पहले ही ख़त्म कर ली थी। अब बहुत ही आसान सा काम है, बस आपने 2-3 मिनट। ये बादाम है, मुझे लगा था कुछ और है। तो अच्छा जी वहाँ पर मैंने उसको सेट कर लिया। यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है। आप कोई भी नॉर्मल जो घर की आपकी ट्रे होती है उसको या प्लेट को अपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है हाथ की मदद से, या ब्रश आपके पास हो तो कर सकते हैं। तो कई दफ़ा मैंने प्लेट में बर्फ़ी जमा कर दिखाई है, तो आप देख सकते हैं उसमें भी बर्फ़ी जम जाती है, कोई मसला नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ट्रे है तो तभी बर्फ़ी जमेगी, ऐसा नहीं होता। ये सारा बैटर हमने डाल देना है, हाथ की मदद से मैं फैला लूँगी। तो जितनी थिक आपको चाहिए बर्फ़ी आप कर सकते हैं। मैं दरमियानी जो मिलती है हलवाई से सेम उसी तरह ही कट करूँगी, उसी जो मोटाई पे मैं इसको लेकर जाऊँगी।
तो इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। यहाँ पर थोड़े से बादाम डाल दूँगी। अच्छा, इसको अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5 से 10 मिनट रखने के बाद, या आप इसको 1 से 1.5 घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जल्दी है तो आप 15 से 20 मिनट बाद, या आपको 5 मिनट बाद भी इसको कट कर सकते हैं। मैं इसको आधा घंटा रखूँगी, फिर मैं इसको कट कर लूँगी इस तरह करके। तो जितनी आपको चाहिए इसकी मोटाई मैंने पहले कहा, जितनी आपने इसको बर्फ़ी की शेप देनी तो दे सकते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से मज़ेदार सी, हलवाई से भी ज़्यादा अच्छी और सस्ती हमारी जो है बर्फ़ी बन चुकी है। कोई भी खाकर गेस नहीं कर सकेगा कि ये बर्फ़ी आपने कैसे बनाई है। तो आज जो है बर्फ़ी मैंने इसलिए आसान कर दी है क्योंकि हमने चीनी को नहीं कैरेमलाइज़ किया, उसके लिए लंबा टाइम चाहिए होता है। चीनी को पिघलते हुए काफ़ी टाइम लगता है, तो जहाँ पे वो आपकी 25 मिनट लगते हैं, यहाँ पर आपने 15 मिनट में बर्फ़ी बना ली है। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की मेहनत कैसी लगी। तो आप बनाइएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों से, बेल आइकन को जो है बटन को प्रेस करना भूल जाते हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब कर देते हैं। यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।